दोस्तों, आज से 3500 साल पहले जब समंदर में फिरौन डूबकर मर गया, तो समंदर ने अल्लाह पाक के हुक्म से उसकी लाश को बाहर फेंक दिया। किसी मिस्री ने उसकी लाश को पहचान कर अहले दरबार को इतला दी और फिरौन की लाश को दरबार पहुंचाया गया। दरबारियों ने लाश को हनूत करके बड़ी शानो शौकत के साथ ताबूत में महफूज कर दिया। नाजरीन, फिरौन की लाश को हनूत करने के दौरान मिस्रियों से एक गलती हुई, क्योंकि फिरौन समंदर में डूबकर मरा था, जिसकी वजह से उसके जिस्म पर नमकियात की तह जम गई थी, जिसे मिस्रियों ने लाश को हनूत के दौरान खत्म नहीं किया था। वक्त गुजरता गया और फिरौन के किस्से कहानियां सिर्फ किताबों की हद तक रह गए। दोस्तों, फिर आज से 2000 साल पहले आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई आखिरी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में फिरौनों के किस्से तफसील से बयान करने के साथ साथ फिरौनों की लाश को महफूज करने और उसे इबरत का निशान बनाने का वाकया भी बयान किया गया है। नाजरीन, फिर 1871 में यूं हुआ, मिस्र से ताल्लुक रखने वाले एक गरीब और मामूली चोर अहमद अब्द रसूल को फिरौनों की हनूत शुदा लाशों के खुफिया रास्ते का इल्म हो गया। वो दरिया नील के करीब जमीन की खुदाई कर रहा था ताकि नवादरात को चोरी कर सके। उसे कुछ लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीश के दौरान उसने सब कुछ बता दिया। जब उस जगह की खुदाई की गई, तो दूसरे फिरौनों के साथ उस फिरौन की लाश भी मिल गई। महरीन उसे अपने साथ काहिरा ले गए और जब उनका तफसील से जायजा लिया गया, तो पता चला ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह पाक ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम तक पहुंचाया था। नाजरीन, ये सुनते ही दुनिया भर के महरीन मिस्र पहुंचना शुरू हो गए और तफसीली जायजा लेने के बाद इस बात की तस्दीक कर दी ये वही फिरौन था, क्योंकि उसकी लाश पर समंदरी नमकियात अभी भी जमी हुई थी। बाकी किसी भी लाश पर ये नमकियात नामद थी। फिरौन की इस मम्मी को मिस्र के अजैब घर में रख दिया गया। नाजरीन, जब 1982 में फिरौन की मम्मी खराब होने लगी, तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत से दरख्वास्त की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। इस तरह फिरौन की मम्मी को फ्रांस ले जाया गया, तो उस वक्त के फ्रांसीसी सदर ने आला ओहदेदारान और फौजी अफसरों के साथ एयरपोर्ट पर फिरौन की मम्मी का जिंदा बादशाहों की तरह इस्तकबाल किया और फौजी दस्तों ने उसे सलामी पेश की। सलामी के बाद फिरौन की लाश को महर डॉक्टरों के हवाले कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के जरिए लाश के तमाम हिस्सों का बारीक बीनी से जायजा लिया, तो पता चला फिरौन की लाश पर अभी भी समंदरी नमकियात मौजूद हैं। नाजरीन, जब उनमें से एक डॉक्टर मोरिस ने इस पर मजीद तहकीक की, तो उसे पता चला कि मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब कुरान मजीद में इसके मुतल्लिक तफसील से दर्ज है। वो मिस्र पहुंचा और उसने एक मिस्री साइंसदान से मुलाकात की। उस मिस्री साइंसदान ने कुरान मजीद खोलकर सूरत यूनुस की
آیات 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ با لفظ پڑھ کر سنا دیا۔ ڈاکٹر مورس یہ ترجمہ سنتے ہی پکار اٹھا، قرآن سچا ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ شکریہ۔